इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह मैक्सिमम फीमेल्स मीडिया और सोशल मीडिया के गलत इन्फ्लुएंस के होते हुए नेगेटिव बॉडी इमेज और बॉडी डिसैटिस्फैक्शन से सफर कर रही हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे तरीके जिससे आप इस इशू को फाइट कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर आप उन 5 पॉइंट्स को प्रॉपर्ली समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई यू आर एन अमेजिंग वुमन। सबसे पहला पॉइंट, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नेचर ने या भगवान ने जब ह्यूमन बींग्स को डिजाइन करा तो उनको डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में डिजाइन करा। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कोई मोबाइल की फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे मोबाइल नहीं है जिनका सबकी एक जैसी शेप और एक जैसा फंक्शन होगा। आपको अपने जेनेटिक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप कौन है, आप में क्या यूनिकनेस है। एक बार मुझे किसी इंसान ने पूछा कि मुझे ऋतिक रोशन जैसा दिखना है, तो मैंने उसको बोला इसका एक ही तरीका है कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और कोशिश करना कि राकेश रोशन का बेटा बन के पैदा होना, लेकिन तो भी कोई श्योरिटी नहीं है। आपकी फिजिकल ट्रेट्स जो हैं उनको डिफाइन करने में आपके जेनेटिक्स मेजर रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी के ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी करें लेकिन आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। कोई भी 2 इंसान सेम नहीं होते। अपने को सोशल मीडिया पे जो फोटोशॉप और फिल्टर्स से भरी हुई पिक्चर्स हैं इनसे कंपेयर करना बंद करिए। ऑफ कोर्स आप अपनी बॉडी की शेप चेंज कर सकते हैं, आप फिट और स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन आप अपने स्किन का कलर नहीं चेंज कर सकते। आप जैसे दिख रहे हैं वैसे उसमें आपको चेंजेस नहीं आ सकते। सेकेंड पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और अगर आप लास्ट 50 इयर्स में भी ऑब्जर्व करें तो ये मल्टीपल टाइम्स चेंज हुए हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस से। जो एक्ट्रेसेस 60s, 70s, 80s और 90s में फुल बॉडीड और ब्यूटीफुल कंसिडर करी जाती थी, जैसे मधुबाला, साधना, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, मीना कुमारी, नरगिस, वैजंती माला, मुमताज, परवीन बाबी, रेखा, जूही चावला, माधुरी दीक्षित और ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस। जो आज की एक्ट्रेसेस हैं मैक्सिमम वो वेस्टेड अवे हैं, एनोरेक्सिक हैं, वो खुद मल्टीपल ईटिंग डिसऑर्डर से सफर कर रही हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये फीमेल्स हैं जो आज के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को सेट कर रही हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है। इससे हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है, इससे ब्यूटी का कोई रिलेशन नहीं है। अगर इन फीमेल्स को इनकी ओरिजिनल कंडीशन में विदाउट आप मेकअप देख लें तो आपका कॉन्फिडेंस 100% शूट अप हो जाएगा, क्योंकि ये अपने सारे फ्लॉज को, जैसे मैंने बताया, फोटोशॉप्स, फिल्टर्स, एक्सट्रीम मेकअप, एक्सट्रीम लाइटिंग, इनसे हाइड करते हैं। लेकिन थैंक्स टू द अमेजिंगली टैलेंटेड वुमेन और एक्ट्रेसेस जो आज भी हैं, जो इस स्टूपिड नॉर्म को ब्रेक कर रही हैं, तबू, हुमा कुरैशी, विद्या बालन, कोंकणा सेन शर्मा, सदर्न एक्ट्रेस अनुष्का, नयनतारा और ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के स्किल्स पे और अपनी नेचुरल ब्यूटी के थ्रू एक डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट करा है। थर्ड पॉइंट, आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए फिट और स्ट्रांग होना, ना कि पतले और वीक हो जाना, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है। अगर इस एस्पेक्ट को आप प्रॉपरली समझ पाएंगे तो बिलीव मी, आपका जो फिटनेस का कंसेप्ट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। आपका एम होना चाहिए ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आप ओवरवेट और ओबीस हैं तो आपका जो रीजन है फैट लॉस का, वेट लॉस का नहीं, फैट लॉस का जो रीजन है वो है सबसे पहला आपकी हेल्थ को इंप्रूव करना। रिमेंबर दिस थिंग, गेटिंग स्किनी हैज नथिंग टू डू विद योर हेल्थ और लुक्स। स्किनी होने का आपकी हेल्थ या लुक से कोई रिलेशन नहीं है। यह सिर्फ एक नेगेटिव बॉडी इमेज का केस है जो सोसाइटी के ट्रेंड्स के हिसाब से चल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फीमेल्स में, वो है फॉल्स पॉजिटिविटी, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी। काफी सारी वुमेन, अगर उनको आप बोलो कि आप ओबीस हैं, आपको फैट लूज करना चाहिए, तो वो बोलते नहीं, हमें हम अपनी स्किन में खुश हैं। देखिए, इससे आपकी स्किन का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप फैट हैं तो आप कम ब्यूटीफुल नहीं हो जाती, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो आपके डिजीजेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी पूरी कंट्री के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत आता है। इसलिए आपका एम होना चाहिए फिट और हेल्दी। और जब मैं फिट और हेल्दी की बात करता हूं तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि एक वुमेन के लिए ऑन एन एवरेज 20 to 25% अगर वो बॉडी फैट मेंटेन कर रही हैं तो वो बहुत अच्छी हेल्दी कैटेगरी में आती है। ये आपका एम होना चाहिए।
और यह भी याद रखिए कि जिस तरह हायर फैट परसेंटेज मेन और वुमेन दोनों में हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकती है, उतने ही प्रॉब्लम लो यानी एक्सट्रीमली लो फैट परसेंटेज से आता है। दोनों एक्सट्रीम फैक्टर्स में आपकी बॉडी हेल्थ रिस्क पे होती है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि प्लीज एक स्ट्रॉन्ग गोल डेवलप करिए। यस, जितने भी आप फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं ना, मेल्स और फीमेल जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही एम है। वो क्या है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रुक सिर्फ फेक फेम गेन करना, लाइक्स गेन करने, व्यूज गेन करना। उसके लिए इनको कोई भी हरकत करनी पड़े, इनका एम होता है 24 घंटे लाइमलाइट में रहना। और इसलिए इनकी जो पूरी लाइफ है वो सिर्फ इसी चीज में स्पेंड होती है कि किस तरह कंटिन्यूसली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी जाएं, किस तरह वो कंटिन्यूसली लाइमलाइट में रहें, लोग उन्हें देखते रहें। इनफैक्ट पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो मैक्सिमम इसी कंसेप्ट पे चलती है। स्क्रीन पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं। ये जो फीमेल्स हैं जो साड़ी में हैं, बहुत ही सिंपल फीमेल्स लग रही हैं। ये सारी की सारी इस कंट्री की अमेजिंग वुमेन स्पेस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो हमारा मार्स मिशन था उसमें एक लीडिंग रोल प्ले किया था। क्या इनमें से आपको कोई भी ऐसा दिख रहा है जो साइज 0 फिगर लेके चल रहा है? या इनके किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अजीब सी रील पे वल्गर सा डांस करते हुए कोई आपको रील मिलेगी, वीडियो मिलेगी या फोटो मिलेगी? बिलीव मी, इनमें से मैक्सिमम को यह भी नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम को ऑपरेट कैसे करना है। अब जाके गूगल पे सर्च करिए फीमेल जो अचीवर्स हैं, हमारी कंट्री की जो रियल अचीवर्स हैं, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, एथलीट्स, सोल्जर्स, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, आर्किटेक्ट्स और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोफेशनल्स। उन सब में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। वो क्या है? एक क्रिस्टल क्लियर गोल, लेजर शार्प फोकस एंड बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क टू अचीव दैट। सोच के देखिए कि इन सारी वुमेन ने जो एक्चुअली इस कंट्री को बिल्ड करने में एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं, अगर वो सारी स्टूपिड सोशल मीडिया के ऐसे ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाएं तो हमारे कंट्री की प्लाइट क्या होगी। दैट्स व्हाई आई टेल ऑल दीज वुमेन जो नेगेटिव बॉडी में से सफर कर रही हैं ऐसे स्टूपिड सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देख के, यू आर एन अमेजिंग वुमेन, हैव अ गोल, हैव एन एम इन लाइफ एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट। ऑटोमेटिकली जो आपका फोकस है वो इन स्टूपिड ट्रेंड से आपके करियर और गोल की तरफ हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, अगर कोई इंसान आपको जिस तरह आप हैं एक्सेप्ट नहीं करता तो वो आपको डिजर्व नहीं करता। ये मैं सारी फीमेल से कह रहा हूं। आप जैसी हैं बहुत सुंदर हैं। जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो आपसे हर कंडीशन में, हर साइज में, हर शेप में प्यार करेगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो वो आपसे कम प्यार नहीं करेगा, या अगर आप फिट हो जाती हैं तो उसका प्यार ज्यादा नहीं जाग जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उस इंसान से बच के रहने की जरूरत है। सो आई होप ये जो 5 पॉइंट्स थे, ये सारी की सारी जो फीमेल्स हैं जो बॉडी डिसैटिस्फैक्शन और नेगेटिव बॉडी में से सफर कर रही हैं, अगर वो इसे इंप्लीमेंट करती हैं तो बिलीव में उनको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।